के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। तुम कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त? बचपन का दोस्त? पक्का वाला दोस्त? ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश है सचो साहब, प्रोफेसर का ये वाला? इसमें बैठा। जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। आप बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ। ये थानेदार साहब। सचो साहब यही था, इसके साथ एक और है। बुलाओ उसको भी। इधर कोई नहीं है, आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है सचो साहब। आप किसी भी कानून के तहत ये नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी सचो साहब। सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, एक मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हादसाती तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली, तुम्हें इस तरह अकेले भेजना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। तुम कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त? बचपन का दोस्त? पक्का वाला दोस्त? ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश है सचो साहब, प्रोफेसर का ये वाला? इसमें बैठा। जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। आप बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ।
ये थानेदार साहब। एसएचओ साहब यही था, इसके साथ एक और है। बुला उसको भी। इधर कोई नहीं है, आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है एसएचओ साहब। आप किसी भी कानून के तहत यह नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी एसएचओ साहब आप? सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, 1 मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हादसाती तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली, तुम्हें इस तरह अकेले भेजना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। अब बैठिए प्लीज। तो चलिए बगैर किसी देरी के इसके अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इन किरदारों के दिमाग में चल क्या रहा है जो इन्हें इस हद तक तबाकुन रास्ते पर ले आया है। अब शुरुआत ही इस धमाका खेज लाइन से होती है, हर वो चीज़ जो उसे प्यारी है मैं उसे छीन लूंगी। उफ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई मामूली गुस्से में कही गई बात नहीं है, ये एक मुकम्मल और तबाहकुन इरादा है। ये उस जज्बाती इंतहा को दिखाता है जहां आप सामने वाले को सिर्फ तकलीफ नहीं देना चाहते बल्कि उसकी रूह को छलनी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एहसासे जुर्म और कोलैटरल डैमेज की। किसी भी टॉक्सिक या शदीद जज्बाती रिश्ते में सबसे पहला तनाव तब पैदा होता है जब उस आग की लपेट में वो मासूम लोग आने लगते हैं जिनका इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं होता। ये जो नाजायज़ नुकसान होता है, ये किरदारों के अंदर एक शदीद एहसासे जुर्म पैदा करता है जो उनके पहले से उलझे हुए रिश्तों को मज़ीद पेचीदा बना देता है। ज़रा इस डायलॉग पर गौर करें। बेचारा हमारी वजह से इस मुश्किल में फंस गया है, न लेना न देना उसका। यहाँ गलती का बिल्कुल खुला इतराफ़ किया जा रहा है, हमारी वजह से।
ये जुमला वाज़े करता है कि इन किरदारों को अच्छी तरह मालूम है कि उनकी आपसी जंग अब सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही। उन्हें इस बात का शदीद बोझ महसूस हो रहा है कि उनके जज्बाती खेल में एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी अजाब बन चुकी है। यही एहसास जुर्म इन्हें एक दूसरे के और ज़्यादा करीब, या सच कहूँ तो और ज़्यादा खिलाफ कर देता है। अब देखें, ये मुश्तरका एहसास जुर्म इन किरदारों को एक जहरीले जाल में फंसा देता है। जब बेगुनाह लोग फंस जाते हैं तो एक्शंस के जो नताइज होते हैं उनसे भागना नामुमकिन हो जाता है। ये चीज़ जज्बाती स्टेक्स को इस कदर बुलंद कर देती है कि अब वापसी का वाकई कोई रास्ता नहीं बचता। हर फैसला, हर कदम अब पहले से कई ज़्यादा भारी और ख़तरनाक हो चुका है। लेकिन ठहरिए, सतह पर जो तनाव नज़र आ रहा है, कहानी सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके पीछे दरअसल वो गहरे खौफ और राज हैं जो इन किरदारों ने सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने आप से भी छुपा रखे हैं। और आप जानते हैं कि खुद फरेबी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये जुमला मेरे ख्याल में इस प्रोमो का एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल सेंटर है। जो बात आज तक खुद में अपने आप से छुपाता रहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। ज़रा सोचिए, उस राज का बोझ कितना भारी होगा जो इंसान ने अपनी ही ज़ात से छुपाया हो। ये मानना कि मैं खुद से भाग रहा था और अब तुम्हारी वजह से सामना कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मोमेंट है। जब किसी को उसके छुपे हुए खौफ का सामना करने पर मजबूर किया जाता है तो उसका रिएक्शन अक्सर बहुत शदीद और गैर मुतवक्का होता है। ये पूरा एक साइकिल ऑफ टॉक्सिसिटी है जो यहाँ चल रहा है, एक चेन रिएक्शन की तरह। सबसे पहले एक डर होता है जिसे तस्लीम नहीं किया जाता, फिर हालात या कोई दूसरा शख्स ज़बरदस्ती वो डर उगलवाता है, यानी फोर्स कन्फेशन, और आखिर में जब वो दबे हुए जज्बात बेकाबू होकर बाहर आते हैं तो इसका नुकसान इर्द गिर्द के उन मासूम लोगों को उठाना पड़ता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। ये एक ऐसी लूप है जो बस लगातार तबाही फैलाती है। और जब हालात इस कदर टेंस हो जाते हैं तो लोग इन खौफनाक एतराफ़ात से बचने के लिए क्या करते हैं? वो एक नकली चेहरा या मास्क पहन लेते हैं, एक ऐसी ढाल जो उन्हें दुनिया के सामने महफूज रख सके। मसलन इस बात को ही ले लीजिए, सबको यही लगता है कि मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ, इमेच्योर बातें करती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई उसकी असली शख्सियत है या ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है? अक्सर लोग अपने शदीद दुख, पास्ट ट्रॉमा या गहरे डर को छुपाने के लिए जानबूझकर खुद को नासमझ जाहिर करते हैं ताकि कोई उनके अंदर झांकने की कोशिश ही ना करे। ये एक बहुत कॉमन सर्वाइवल टैक्टिक है। यहाँ ज़ाहिरी रूप और अंदरूनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ वो ज़ाहिरी रूप है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, हल्का फुल्का, नॉन सीरियस, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अंदरूनी हकीकत है जहाँ डीप इनसिक्योरिटीज़ ने डेरा डाला हुआ है। ये जो बचपना है ना, ये दरअसल एक शील्ड है। अब आप खुद सोचिए, इससे रिश्तों की पेचीदगी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि सामने वाले को उस इंसान से नहीं बल्कि उसके पहने हुए मास्क से निपटना पड़ता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बल्कि एब्सोल्युटली क्रूशल सवाल पैदा होता है। जब इन छुपे हुए डर और इनसिक्योर जज्बात का सामना होता है तो वो अचानक से तबाही की ख्वाहिश में क्यों बदल जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि अपने अंदर का डर बाहर की दुनिया को जलाकर राख कर देने के इरादे में ढल जाता है? यही वो पॉइंट है जहां हम एनाटॉमी ऑफ वेंजेंस या इंतकाम की तशरीह में दाखिल होते हैं। जब डर को हैंडल न किया जाए, मास्क टूट जाए और एहसास जुर्म अपनी हद क्रॉस कर जाए तो इंसान अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है। और ठीक यहीं से जन्म लेता है खालिस अंधा इंतकाम। अब ज़रा वापस आते हैं उसी धमाका खेज लाइन पर जो हमने शुरू में देखी थी। हर वो चीज़ जो उसे प्यारी है, मैं उसे छीन लूँगी। पहले शायद ये सिर्फ एक गुस्से वाली धमकी लग रही थी, राइट? लेकिन अब इन तमाम छुपे हुए खौफ,
टूटे हुए मास्क्स और ज़बरदस्ती के एतराफ़ात को समझने के बाद ये जुमला बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। जब एक इंसान अंदर से बिल्कुल बेबस और टूटा हुआ महसूस करता है तो वो अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए दूसरे से उसकी सबसे प्यारी चीज़ें छीन लेने का फैसला करता है। ये पावर वापस लेने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश होती है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पाइपलाइन की तरह काम करता है। एक कैटलिस्ट होता है जैसे कोई छुपी हुई इनसिक्योरिटी, और उसका एक्शन होता है प्यारों को छीन लेने का तबाहकुन फैसला। दूसरी तरफ जब फोर्स्ड कन्फेशंस होते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है कंप्लीट फॉलआउट, यानी एक ऐसी तबाही जहां किसी की खुशी बाकी नहीं रहती। अंदर का दर्द टोटली बाहर की तबाही में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तमाम जज्बाती और नफ्सियाती टेंशन्स आखिर क्या रुख इख्तियार करती हैं, ये सब वाज़े होगा शैदाई के एपिसोड 4 में। ये एपिसोड कल रात 8 बजे ड्रामा बाज़ार और जियो पर लगने वाला है। वहाँ हम देखेंगे कि इन नज़रियात और इरादों का अमली नतीजा आखिर क्या निकलता है। लेकिन इस जायज़े को ख़त्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जब इंतकाम का नशा सबको जलाकर राख कर देता है, जब हर प्यारी चीज़ छीन ली जाती है, तो इस मुकम्मल तबाही के बाद आखिर में सच में कौन बचता है? क्या तबाही मचाने वाला खुद इस आग से महफूज रह पाता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस गहरे जायजे में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। दिल था मेरा खामोश सा, तेरी आहट से बोल उठा। रात अंधेरी रोशनी तू, मेरी दुनिया का नूर बना। मैं टूट के भी तेरा रहा, तू दूर होके भी पास रहा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा इबादत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। आँखों में तेरी डूब गया, दर्द भी जैसे मीठा हुआ। नाम तेरा जो लब पे आए, जख्म मेरा भी गहरा हुआ। तू मिल न सका फिर भी मेरा ये इश्क रहा, बस तेरा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा इबादत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। रब से मांगा था तुझे ही, रब ने इम्तिहान बना दिया। तू मिला भी तो यूं मिला, जैसे
से ख्वाब दिखा के छुपा दिया। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, जिंदा हूँ पर फना हूँ मैं। तू ही मेरा, तू ही खुदा, तेरे बिना बस सजा हूँ ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश है एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। आप बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ। ये थानेदार साहब। एसएचओ साहब यही था, इसके साथ एक और है। गुलास को भी। इधर कोई नहीं है, आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है एसएचओ साहब। आप किसी भी कानून के तहत ये नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी एसएचओ साहब। सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, 1 मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हादसाती तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली, तुम्हें इस तरह अकेले भेजना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। तुम कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश है एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ।
अब बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ। ये थानेदार साहब। एसएचओ साहब यही था, इसके साथ एक और है। बुला उसको भी। इधर कोई नहीं है, आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है एसएचओ साहब। आप किसी भी कानून के तहत ये नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी एसएचओ साहब आप? सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, 1 मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हाथ साथी तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली तुम्हें इस तरह अकेले भेजना अखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा। जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। अब बैठिए प्लीज। दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा। जी जी। या अल्लाह, मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। अब बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ। ये थानेदार साहब। एसएचओ साहब यही था, इसके साथ एक और है। बुला उसको भी। इधर कोई नहीं है,
आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है एसएचओ साहब। आप किसी भी कानून के तहत ये नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी एसएचओ साहब। सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, 1 मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हादसाती तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली, तुम्हें इस तरह अकेले भेजना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। तुम कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। ये सामने फ्लैट जो है गुंडा बदमाश बना हुआ है, गुंडा बदमाश एसएचओ साहब, प्रोफेसर का। ये वाला? इसमें बैठा। जी जी। या अल्लाह खैर। मैं देख कर आता हूँ। अब मैं देखता हूँ। आप बैठिए प्लीज। मैं देख के आता हूँ। ये थानेदार साहब। एसएचओ साहब यही था, इसके साथ एक और है। गुलास को भी। इधर कोई नहीं है, आप मुझे ले चले। चलो भाई ले चलो इसको, पीछे वो खुद आएगा। यही है एसएचओ साहब। आप किसी भी कानून के तहत ये नहीं कर सकते। अबे तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं है, तुम हमें कानून सिखाओगे? तुम अकड़ देख रहे हैं इसकी एसएचओ साहब। सिर्फ कानून ही नहीं और भी बहुत कुछ, जो कि मैं जरूर समझाऊंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर सैफ अवान है। देख रहा हूँ जाफर, देख रहा हूँ, लेके चलो थाने इनको। तुम देखना मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और हमारी किस्मत में ऐसे लोगों की अकड़ तोड़ना लिखा है। आता हूँ, 1 मिनट। जल्दी वापस आओ। अंकल मैं सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूँ अगर आप मुझ पे भरोसा है बेटा तुम पे। अब जानबूझ के हादसाती तौर पे। लेकिन तुम बिला वजह हमारी आग में क्यों कूद रहे हो? लेकिन कूद तो मैं चुका हूँ। मैंने ये तो देख लिया कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो अली, लेकिन हम पुलिस को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पुलिस को हैंडल करने के लिए या तो पैसे लगते हैं या अप्रोच लगती है, और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास दोनों चीजें ही नहीं है।
एग्जैक्टली, जबकि आपके पास भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे पास क्या, हमारे पास भी नहीं है अली। अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मुझे इस मामले को फुली हैंडल करने दिया जाए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चल के देख लेते हैं क्या होता है। अंकल प्लीज, आपका बीपी ऑलरेडी शूट कर रहा है। आप समझाती क्यों नहीं है इन्हें? और अगर मैंने कुछ भी आपके लिए किया है, उसकी आपके नजर में कुछ भी इज्जत है, तो आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। आप इन्हें बोले, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगा। अली, तुम्हें इस तरह अकेले भेजना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा और मदद लूंगा। कौन हो? ये मेरा मैं इनका दोस्त है मेरा। दोस्त, बचपन का दोस्त, पक्का वाला दोस्त। दिल था मेरा खामोश सा, तेरी आहट से बोलू था। रात अंधेरी रोशनी तू, मेरी दुनिया का नूर बना। मैं टूट के भी तेरा रहा, तू दूर होके भी पास रहा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुड़ा हूँ मैं। इश्क तेरा इबादत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। आंखों में तेरी डूब गया, दर्द भी जैसे मीठा हुआ। नाम तेरा जो लब पे आए, जख्म मेरा भी गहरा हुआ। तू मिल न सका फिर भी मेरा ये इश्क रहा, बस तेरा। तेरी राहों में खो गया हूँ मैं, खुद से भी अब जुदा हूँ मैं। इश्क तेरा इबादत सा लगे, हर सांस में बस दुआ हूँ मैं। रब से मांगा था तुझे ही, रब ने इम्तिहान बना दिया। तू मिला भी तो यूं मिला, जैसे ख्वाब दिखा के छुपा दिया। तेरी राहों में गया हूँ मैं, जिंदा हूँ पर फना हूँ मैं। तू ही मेरा, तू ही खुदा, तेरे बिना बस